भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे विराजमान भिक्षु संघ, हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अशोक सागर जी, श्रद्धेय साथियों, हमारे बीच में आए हुए और इनवाइटीज हैं स्पेशल, उन सभी को मेरा जय भीम और उनको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज इस मौके पर के शताब्दी समारोह में। आज आप सभी श्रद्धेय साथियों ने शिरकत की, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो मैं बाद में यही कहूंगा कि हम सब लोग, हम तो अग्निपुत्र हैं। हमने, हमारे बुजुर्गों ने इस तपती धूप से बहुत बार युद्ध किया है, तपती धूप में काम किया है। तो इसलिए आज चूंकि बाबा साहब के दिए हुए इस पवित्र दल की वर्षगांठ पर और शताब्दी पर हम अगर थोड़ा कष्ट भी सह लें तो कोई बात नहीं, आगे के लिए बहुत अच्छा ध्यान रखा जाएगा। और इसकी जो त्रुटियां हैं उसका कारण कोई कार्यकारिणी, कोई अध्यक्ष या कोई और दूसरा नहीं, मैं कहता हूं हम सब हैं। साथियों, कार्यकारिणी में 100 व्यक्ति रखे गए, लेकिन पिछले 1 साल से देखने को मिला कि जब जब बैठक हुई 5 लोगों से ज्यादा नहीं आए। क्या यही रेस्पेक्ट है आपको इस दल की, इस संगठन की? यदि आप वाकई बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो आज यहां से संकल्प लेके जाएं कि हम इस पवित्र दल में अपनी मन से, दिल से, बिना ईर्ष्या के, बिना कंपैरिजन के, बिना किसी दूसरी बात के हम इसमें कार्य करेंगे। साथियों, एक आदमी कितना महान हो, एक आदमी बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है, एक आदमी बहुत अच्छा की कार्यशाली हो सकती है, लेकिन 1 और 2 और 4 और 5 आदमी इस पूरे भारतवर्ष में कुछ नहीं कर सकते। सबको मिलकर करना पड़ेगा। और जब हर व्यक्ति इस दल का ये नहीं सोचेगा कि मैं अध्यक्ष हूं, तब तक ये कारवा बढ़ेगा नहीं, और इसको बढ़ाने के लिए हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा। श्रद्धेय साथियों, आज चूंकि समता सैनिक दल की शताब्दी समारोह है, और अगर बाबा साहब के बारे में, उनके बारे में बात नहीं की गई, उनके विषय में बात नहीं की गई, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। अभी ये छोटे छोटे बच्चे जो अपनी लीला के थ्रू आपको बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालने का कार्य कर रहे थे, आप समझ नहीं सकते कि जब वो बच्चे झाड़ू लगा करके आए, वो पंडित जी ने उनको लताड़ा, एक व्यक्ति ने उनको मारा, तो मैं कहता हूं कि वो दृश्य हमारे दिल में कौंध गया। आज भी वो क्या समझ रहा होगा, वो क्या समझ रहा होगा जो हमारे पुरखों ने इसको भुगता होगा। साथियों, उस चीज को याद करेगा जो व्यक्ति, और बाबा साहब को जो करेगा व्यक्ति याद, और उनको देखेगा कि वाकई कोई ऐसी बात थी जिसकी बदौलत आज हम सांस ले पा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो समय क्या होगा जब आपको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, आपको पानी छोड़िए मेन रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं था, आपको जो अब धूप हम देख रहे हैं, केवल आप ऐसी धूप में निकल सकते थे। शाम और सुबह आपके लिए मेन रास्ते बंद थे। बाबा साहब ने ये सब यातनाएं सहने के बाद, बाबा साहब ने ये सब कुछ देखने के बाद, जब बाबा साहब बाहर से पढ़ के आए, उन्होंने सारी डिग्री ली, और महाराज गायकवाड़ के अनुबंध के अनुसार जब उन्होंने
वहां सेक्रेटरी की नौकरी की उनके डिफेंस के लिए। वहां का एक छोटा सा लिपिक भी फाइल को ऐसे फेंक के दूर चला जाता था। पानी पीने का गिलास का क्वेश्चन ही नहीं होता। साथियों, क्या बीती होगी उस महामानव पर जिन्होंने यूरोप में एजुकेशन ली, वहां का देखा कि वहां इस तरह की कोई चीज ही नहीं थी, वहां असमानता नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां मानवता पर, समता पर लोग जीते थे, भाई और मैत्री और भाईचारे पर जीते थे। और जब एकदम से उन्होंने आकर देखा कि रेस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ डेजिग्नेशन एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टेटस, दे ओनली काउंट अस एज अनटचेबल, शेड्यूल्ड कास्ट, वही नीचे वाला दर्जा जो होता है। तो साथियों, वो वहां से चल दिए और चल करके जो कल का दिन था 23 तारीख, वो संकल्प का दिन जो हम मनाते हैं, ये बाबा साहब का संकल्प का डे था, जिसमें उन्होंने कसम उठाई कि आज के बाद मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा और जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक मैं इस विषमतावादी ताकतों को इस क्षमता में नहीं बदल दूं, इस सिस्टम को ना चेंज कर दूं, ये जो सिस्टम बना हुआ है इस पर जो कुठाराघात ना करूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो साथियों, क्या हमें चैन से बैठना चाहिए? क्या आज कुठाराघात नहीं हो रहे? क्या आज एट्रोसिटीज नहीं हो रही? क्या आज बलात्कार नहीं हो रहे? क्या आज अभी जो घड़े का प्लान रखा हुआ था पिछले साल मेघवाल बच्चे को राजस्थान में 6 साल के बच्चे को एक टीचर ने आज के टाइम में भी वो पानी पीने खड़ा गया और उसको मार मार के मार डाला। क्या परिवर्तन आया? और आप आपस में ही सींग बिगाड़ने का काम कर रहे हो साथियों। अरे आपके दुश्मन तो लाखों करोड़ों की तादाद में बाहर बैठे हुए हैं। यदि आप बाबा साहब को पढ़ के, भगवान बुद्ध को पढ़ के, एजुकेटेड होने के बाद भी आपकी वो जो मनोदशा है उसमें कोई सुधार नहीं आया, आप में त्याग की भावना नहीं होगी, आप में त्याग की भावना नहीं होगी, तो आप कैसे काम करोगे साथियों? ये त्याग ही तो था जो बाबा साहब के त्याग के कारण, मान्यवर काशीराम साहब के त्याग के कारण, जिन्होंने बाबा साहब की जो वो चाहते थे उसको समाज में लाए। वो अलग बात है कि हमारे, देखिए सीधी बात है, कोई भी राजनेता, किसी भी राजनेता का पार्टी में जाने के बाद वो राजनेता उस पार्टी का गुलाम हो जाता है। He can't speak, he can't come to you, he never bothered about this society and other things। लेकिन एक सोशल संगठन ऐसा संगठन होता है साथियों, जहां आप अपनी आवाज बुलंदी से उठा सकते हो, किसी को घेरने का काम कर सकते हो, कहीं भी कुछ कर सकते हो। तो साथियों, आप जहां भी हैं, जिस पार्टी में भी काम करें, लेकिन इस बाबा साहब के पवित्र दल में आपके सहयोग को मैं इनवाइट करता हूं, आपसे आशा करता हूं कि आप इस बाबा साहब के पवित्र दल में सहयोग करें आप अपने लेवल से, और जहां भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, और जहां जहां तक इस दल को बढ़ाने का कार्य करें। एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 1000 सैनिक तैयार हो गए और वहां कोई ऐसी बात होती है, कोई केस होता है, एट्रोसिटीज होती है, अगर उन 1000 में से 500 आदमी भी उस स्थिति में जाके खड़े हो जाते हैं, किसी का घेराव कर लेते, किसी की ताकत नहीं, कुछ को ना ही ना मिले। साथियों, आधी चीजें इसलिए घट रही हैं कि उनका कोई हिम्मत ही नहीं। और मैं पिछले 5-6 साल से ये देख रहा हूं कि दल के लोग भी, दल के सैनिक भी ऐसी घटनाओं पर नहीं जा रहे हैं। आप हैबिट बनाइए, सिस्टम बनाइए और ऐसी घटनाओं पर जाइए, तभी समाज में आप स्टेब्लिश होगे। जब तक आप समाज की बात नहीं करोगे, समाज के हिमायती नहीं बनोगे, समाज की रक्षा सुरक्षा के कवच नहीं बनोगे, तो समाज आपके साथ क्यों आएगा? साथियों, ये वर्दी पहन करके कितना सुंदर वातावरण कैसा लगता है। ये बाबा साहब की दी हुई वर्दी, इसकी मान के लिए, सम्मान के लिए, इसकी इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए आपको बल दल में काम करना पड़ेगा साथियों, तभी जा करके ये होगा। 9 तारीख के लिए मैं आपको सबको बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा।
9 अगस्त को आप सभी लोगों ने ताकत लगा करके अपनी शक्ति का परिचय दिया और जहां बाबा साहब की प्रतिमा को उठा करके साइड में रखा हुआ है, एक मैसेज देने का कार्य किया और उस मैसेज से ये हुआ हलचल हुई, केवल हलचल, अभी मुकाम बाकी है। साथियों, इस काम के लिए सभी जितने श्रद्धेय साथी, जितने संगठन साथ आए हमारे, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में समता सैनिक दल के जो बहादुर सिपाही हैं, अध्यक्ष हैं भाई टेक सिंह गौतम जी हैं और स्वयं उम्मेश सिंह गौतम, जो बीमार होने के बाद भी जगह जगह जाकर के आपको दोबारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में भाई एनपी निशान जी और डॉक्टर सीपी सिंह जी। मैं आज इस मौके पे इन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि ये पहले की तरह थोड़ा दल की भूमिका का आ जाए, दल को काम सींचने का कार्य करे और दल को बढ़ाने का काम करे। साथियों, बहुत ज्यादा न कह करके मैं केवल इतना कहूंगा कि दल एट्रोसिटी पर काम करता है, तो इसको करना चाहिए। दूसरे जो प्रदेश में अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश में जिसमें अध्यक्ष नहीं है या जिसमें 2 हैं, आप यहां से ये लेके जाएं अध्यक्ष जी को भी, इसकी कार्यकारिणी को, कि हर प्रदेश में एक अध्यक्ष हो, उसकी कार्यकारिणी हो और यहाँ मुख्यालय पर उस अध्यक्ष का कार्यकारिणी का पूरा डिटेल आए और कंप्यूटराइज हो। हमारे साथी जितने भी साथी कार्य कर रहे हैं, आप सब अपनी कार्यकारिणी स्टेट लेवल पर बनाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाएं, विधानसभा लेवल पर बनाएं, पार्लियामेंट लेवल पर बनाएं। बहुत से अध्यक्ष हमें एक ही जगह मिल सकते हैं, तो आप इस तरह से इसको संजोए। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा और आप समझते भी होंगे, जो लोग 10-12 साल पहले समाज के काम में आए, आज वो कहाँ हैं, आप कहाँ हो? आप जरा इसकी तुलना करें। वो लोग कहाँ हैं जो दल से निकल के गए, दल में सीख के गए, आज वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप लोग वहीं के वहीं हैं। उसका कारण ये है लेग पुलिंग। हमारे समाज के जो लोग, जो बुद्धिजीवी भी लोग हैं, वो जिस दिन पैर छोड़ करके हाथ पकड़ के खींचना शुरू कर देंगे, उस दिन ये दल को कोई रोक नहीं सकता। साथियों, अभी तो पैर खींचे जा रहे हैं, हाथ पकड़ के खींचिए साथियों, हाथ। बाबा साहब अकेले ने हमें सबको क्या क्या दे के चले गए। अगर वो ना होते, आज हम ऐसे बोलने ना होते, वो ना होते, इतने बढ़िया मंच और इतना बढ़िया सिस्टम और इस भवन में बैठ रहे हैं हम, इस पवित्र भूमि में। साथियों, इसका मान सम्मान रखना है और इस दल को बढ़ाना है। मैं यही गुजारिश करूंगा कि आपस में कोई भी व्यक्ति जो केवल बरसाती मेंढक की तरह से कभी कभी दिखते हैं, वो ऐसा ना करें। हम किसी को भी इस दल से, जो पुराने साथी हैं, नए साथी हैं, या दल में काम किया हो कभी भी, मैं नहीं चाहता किसी को भी, ना मैंने मेरी कार्यशैली में किसी को भी हटाया जाए, लेकिन उनको अपने में सुधार लाना पड़ेगा। दे हैव टू बी एक्टिव, दे हैव टू बी पॉजिटिव, दे आर टू बी अबाउट द मिशन। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना, मैं बहुत कुछ और कहना चाहता था, लेकिन बहुत गर्मी का समय है, इसलिए अपनी बातों को विराम देते हुए जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत। समता सैनिक दल, समता सैनिक दल। आवाज नहीं आई पीछे से।